हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट करी है CMA मॉड्यूल के एक एक क्वेश्चंस सॉल्व करवाने की, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी 5 हेड्स के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। डिडक्शन के क्वेश्चंस भी हमने कवर कर लिए हैं। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के मॉड्यूल के एक एक क्वेश्चंस। विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ मॉड्यूल बिकॉज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट हेड। आपको एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली 7 मार्क्स का लगभग इसका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 12। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 12 में सबसे पहला मुझे दिख रहा है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम एंड हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से कितना भी सेट ऑफ हो सकता है, तो मैं 10,000 सबसे पहले सेट ऑफ का आप रूल याद रखिए, सबसे पहले सेट ऑफ होगा सेम सोर्स से, जो उसी टाइप की इनकम होगी सबसे पहले उससे सेट ऑफ होगा। उसके बाद सेट ऑफ होगा सेम हेड से। जैसे अगर आपके पास स्पेक्यूलेटिव लॉस है सपोज, तो वो सबसे पहले स्पेक्यूलेटिव इनकम से आप सेट ऑफ करोगे, उसके बाद आप पीजीबीपी हेड में जाओगे जो रेस्ट्रिक्शंस है वो सब देखते हुए। एंड अगर आपका सेम हेड में भी नहीं सेट ऑफ होता है तो फिर आप अनदर हेड में जाओगे इफ अलाउड। ओके, तो हाउस प्रॉपर्टी का सेम हेड हमने सेट ऑफ कर दिया 10,000, यहां से इनकम हमारे पास बच गई 20,000 की। स्पेक्यूलेटिव इनकम है 80,000 की एंड बिजनेस इनकम है 30,000 की। बिजनेस इनकम को मैं स्पेक्यूलेटिव इनकम से सेट ऑफ कर सकती हूं, लेकिन स्पेक्यूलेटिव लॉस को बिजनेस इनकम से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। तो ये 30,000 खत्म हो गया और यहां पर बच गया मेरे पास 50,000 इन टोटल। ठीक है, अब इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, 50,000 का ये लॉस है और 20,000 की ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस की इनकम है। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, आप 50,000 के लॉस को इधर सेट ऑफ करो, 20,000 की इनकम खत्म हो गई, 50,000 के लॉस में से अब आपके पास में 30,000 का लॉस बचा हुआ है। ठीक है, देन इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर बिजनेस, एग्रीकल्चर इनकम अगर एग्जेम्प्ट होती है तो उससे रिलेटेड लॉसेस को भी हम इग्नोर करते हैं, कुछ नहीं होगा इसका। ठीक है, ये लॉसेस इग्नोर होंगे। नाउ नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों से सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म को ओनली आप सेट ऑफ कर सकते हो लॉन्ग टर्म से। तो हम सबसे पहले लॉन्ग टर्म को देख लेते हैं। 30,000 का लॉस है, 10,000 की इनकम से सेट ऑफ होगा, 20,000 का लॉस हमारे पास और बचा हुआ है और ये 10,000 की इनकम खत्म हो गई। ठीक है, फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम है और 10,000 का लॉस है, सेट ऑफ कर लीजिए, 10,000 का लॉस खत्म हो गया, 20,000 की मेरे पास इनकम अभी भी पेंडिंग है। नेक्स्ट है मेरे पास कैजुअल इनकम, इनकम फ्रॉम लॉटरी, 3,40,000 की इनकम है, 10,000 मेरे पास हॉर्स रेस की इनकम है, 5,000 मेरे पास कार्ड गेम का लॉस है। कैजुअल इनकम का जो लॉस होता है वो आप ना सेट ऑफ कर सकते हो ना ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, तो ये लैप्स हो जाएगा, इसको भी एक तरीके से आप कर दीजिए इग्नोर। और फिर मेरे पास 2,000 की इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की इनकम है। ओके, तो हमने इधर अब अगर हमने सारा सेट ऑफ कर दिया और मेरे पास पूरी इनकम भी आ चुकी है, अब अगर हम इनकम का टोटल लगाएंगे, आप इधर सारी की सारी इनकम का टोटल लगाइए एंड लॉसेस जो हमको कैरी फॉरवर्ड करने हैं वो है 30,000 एंड 20,000 का ये कैपिटल गेन का लॉस, 50,000 का मेरा लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और अगर मैं इनकम का टोटल लगाऊं तो 20,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 की मेरे पास ये इनकम है और 3,40,000, 10,000 और 2,000 की मेरे पास सिक्योरिटीज की इनकम है। ये सब आपके पास इनकम है। अब आप इसमें से कितना सेट ऑफ कर पा रहे हो वो आप एक बार चेक करिए। ठीक है, सॉरी, ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की इनकम 2,000 नहीं है, 20,000 है, मैंने गलती से 2,000 लिख दी, इधर ये 20,000 आएगी।
ओके, तो आप अपने टोटल में इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 2000 मैंने ऑलरेडी ले लिया, 18,000 की इनकम और ले लेंगे, तो ये टोटल इधर आएगा 4,60,000। टोटल इनकम हो जाएगी 4,60,000 की, और जो लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड करना है वो होगा 50,000 का। 50,000 का लॉस हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, और ये है हमारी इनकम। ठीक है, जो केस 2 है वो सेम इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th। ठीक है, कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम। अच्छा, इधर आपको ये भी ध्यान रखना है कि असेसी ने कौन सा टैक्स रिजीम ऑप्ट करा हुआ है, बिकॉज उसी के बेसिस पे आप सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड आपको अलाउड होता है। असेसी ने जो टैक्स रिजीम ऑप्ट करा है आपको उसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, पढ़ना इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इधर इनकम हो रही है इसको सैलरी की। सैलरी की इनकम दे रखी है 260 की। ओके, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दे रखी है 60,000 की, और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है 2,80,000 का। देखो, 60,000 की इनकम से आप सबसे पहले 60,000 का लॉस सेट ऑफ करो, तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम तो निल हो गई। अभी मैं इधर बाहर ये इनकम लिख रही हूँ। ठीक है, और हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस बचा हुआ है वो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अभी बचा हुआ है, आप 280 में से 60 हटाओगे 220 का लॉस है। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में अगर आप ओल्ड रिजीम ऑप्ट करते हो, न्यू में तो आप सेट ऑफ कर ही नहीं सकते हो, बट अगर आप ओल्ड रिजीम ऑप्ट करते हो तो फिर आप हाउस प्रॉपर्टी का मैक्सिमम 2 लाख का लॉस सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2 लाख का लॉस असेसी आगे जाकर के सेट ऑफ कर लेगा। चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इसके पास है स्पेक्यूलेटिव इनकम है 20,000 की। स्पेक्यूलेटिव इनकम 20,000 की, उसमें से बिजनेस इनकम है 130 की। आप सबसे पहले सेम हेड से सेट ऑफ कर दो। ठीक है, 130 में से 20,000 आपने हटाया तो हमारे पास बिजनेस का लॉस बचा हुआ है कितना, 110। 110 बिजनेस का लॉस है, 220 मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है। मैंने अभी हाउस प्रॉपर्टी को सेट ऑफ करा नहीं है। ठीक है, क्योंकि अदर हेड में सेट ऑफ करना, आप एक बार रुक जाना, सबसे पहले सेम हेड से तो बिना कुछ देखे ही कर दो। अब उसके बाद है मेरे पास ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स से 1.5 लाख का लॉस। एग्रीकल्चर का लॉस मुझे नहीं देखना, एग्रीकल्चर का लॉस इग्नोर होगा। 30,000 है कैपिटल गेन। अच्छा, अदर सोर्सेज का लॉस है मेरे पास 1.5 लाख का। ठीक है, 1.5 लाख का मेरे पास अदर सोर्सेज का लॉस है। अगर कोई अदर सोर्सेज की इनकम होगी तो सबसे पहले मैं इसको उससे सेट ऑफ करूंगी। ऑल राइट, ये हो गया। कैपिटल गेन है मेरे पास 30,000 का, और लॉन्ग टर्म है 1 लाख का। लॉन्ग टर्म जो है वो शॉर्ट टर्म से नहीं सेट ऑफ होगा, लॉन्ग टर्म केवल लॉन्ग टर्म से ही सेट ऑफ होता है। आगे लॉटरी की इनकम है 10,000, हॉर्स रेस है 170, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज आफ्टर एडजस्टिंग एक्सपेंसेस 70,000। ठीक है, तो 180 की अदर सोर्सेस की इनकम है। आप इधर अदर सोर्सेस की इनकम लिख लीजिए, 1,80,000 अदर सोर्सेस की इनकम है मेरे पास। ठीक है, अदर सोर्सेज से आप ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस सेट ऑफ नहीं कर सकते, बिकॉज वो ओनली सेम सोर्स से ही सेट ऑफ होता है। ये अदर सोर्सेज की इनकम एज इट इज आ जाएगी, इससे अब आप कुछ भी सेट ऑफ नहीं करोगे। ठीक, ये जो 70,000 का इंटरेस्ट का खर्चा है, ये 70,000 का इंटरेस्ट का खर्चा भी आप अलग से दिखाओगे, आप इसको भी कहीं पे भी सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। ओके, ये सेपरेट रहेगा। ये अदर सोर्सेस का 180 हमारी इनकम बन गई। अब आगे क्या होगा, देखो अब इनकम में क्या क्या आएगा। सबसे पहले अदर इनकम को हम देखते हैं। तो देखो, अब अदर सोर्सेस का 70,000 का जो लॉस था, आप इस यहां पर लिख लो इसको, 70,000 का लॉस। अदर सोर्सेज में अगर आपको कोई भी और लॉस होता है इंटरेस्ट एटसेट्रा का, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखना। तो हम सबसे पहले इसको एडजस्ट करने में ध्यान देंगे। अब मुझे इनकम इधर केवल एक ही दिख रही है, सैलरी की,
तो मैं सबसे पहले ये 70,000 सैलरी की इनकम से सेट ऑफ कर लूंगी। मेरे पास 2,60,000 की सैलरी की इनकम है, उसमें से मैं सबसे पहले 70,000 सेट ऑफ करूंगी। 190 बच गया, ये खत्म हो गया। अब मैं मैक्सिमम हाउस प्रॉपर्टी कितना सेट ऑफ कर सकती हूँ? मैं 2 लाख सेट ऑफ कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी इनकम अवेलेबल नहीं है, तो मैं 2,20,000 में से 2,20 मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बच रहा था, उसमें से 190 मैं सैलरी से सेट ऑफ कर लूंगी। 30,000 का मेरा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अभी भी है। और कोई इनकम मुझे इधर दिख नहीं रही है। इंटरेस्ट की मतलब अदर सोर्सेज की इनकम आ जाएगी 1,80,000। ओके, अदर सोर्सेज की इनकम आ गई 1,80,000। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी को मैंने एडजस्ट कर दिया, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, अभी भी 30,000 में से 10,000 और एडजस्ट हो सकता है। क्या मेरे पास और कोई इनकम बची है एडजस्ट करने के लिए? हाँ बिल्कुल, मेरे पास ना इधर 30,000 का कैपिटल गेन की इनकम बची हुई है। तो मैं इसमें से 10,000 की हाउस प्रॉपर्टी को सेट ऑफ करूं, तो अब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस मेरे पास है 20,000, जो कि कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। एंड इसको तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ सेट ऑफ, तो मैं सेट ऑफ करूंगी बिजनेस के लॉस को। 1,10 का बिजनेस लॉस है, 20,000 का और अमाउंट बचा हुआ है, तो 20,000 का बिजनेस लॉस और मेरे पास सेट ऑफ हो जाएगा। तो 1,10 में से मैं 20,000 का बिजनेस लॉस सेट ऑफ कर दूंगी, तो मेरे पास 90,000 की जो पीजीबीपी का लॉस है दैट विल ऑल्सो बी कैरी फॉरवर्ड। ऐसा करके ये आपका पूरा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, यहां से आप बिल्कुल इसको मैच कर लीजिएगा। इनकम मेरे पास ओनली 180 है एंड वर्किंग नोट में देखो सब कुछ लिखा हुआ होगा। लॉसेस ऑफ 10,000 एंड 20,000 एडजस्टेड अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड 90,000 एंड 20,000 इज कैरी फॉरवर्ड। ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बाकी का लॉस एडजस्ट हो गया। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है, बट ये क्वेश्चन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 14। स्मार्ट हैड कंप्यूटेड हिज टैक्स लाइबिलिटी अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। ओल्ड रिजीम में उसने करा है, ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस ए 4,50,000 की बिजनेस ए की इनकम है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है 20,000 का एंड उसमें से उसने लेस कर रखा है बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 71। ओके, 10,000, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इधर दिखा रखा है 50,000 और बाहर नेट इनकम बिजनेस की दिखा रखी है उसने 10,000 की, ठीक है। 5-10 उसने ये करा। आपको इसकी कंप्यूटेशन पे कमेंट करना है। तो देखो सबसे पहले ना होता क्या है कि आप किसी दूसरे हेड से ये इधर जो इसको बिजनेस की इनकम हो रही है ना, ये सबसे पहले इसे सेट ऑफ करनी चाहिए। सॉरी, जो बिजनेस का लॉस हो रहा है वो इसे सबसे पहले सेट ऑफ करना चाहिए अपनी बिजनेस की इनकम से। तो 4,50,000 इसकी बिजनेस की इनकम है, सबसे पहले 10,000 यहां से सेट ऑफ होगा और 4,40 की बिजनेस की इनकम बचेगी। उसके बाद कैपिटल गेन की इनकम है पूरी 20,000, अदर सोर्सेज की इनकम है पूरी 50,000। ऐसे करके इसकी ये टोटल इनकम आएगी। इसने जो सेट ऑफ करा था वो गलत था, क्योंकि सबसे पहले हमें करना होता है सेम सोर्स, फिर हम करते हैं सेम हेड। तो टोटल इधर इसकी इनकम बनेगी 5-10 की। ओके, एंड फिर उसमें से इसको जो डिडक्शन मिलनी होगी, कोई डिडक्शन इधर नहीं है, तो 5-10 की इनकम पे क्योंकि ये ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो कर रहा है तो इसको टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। ओके अभी देखो इस क्वेश्चन में ना आपको टैक्स लाइबिलिटी भी दे रखी है, तो आप इसकी टैक्स लाइबिलिटी पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और इधर इन्होंने क्योंकि ओल्ड रिजीम है ना, तो इन्होंने क्या कर रखा है, देखो 5-10 की टोटल इनकम है, इसमें से आप कैपिटल गेन की इनकम अलग करोगे क्योंकि वो स्पेशल रेट वाली होती है, और मॉड्यूल ने उस पर 20% की टैक्स रेट लगा रखी है। अभी आप 12.5% भी अप्लाई कर सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है।
और जो अदर इनकम है, अदर इनकम पे आप लगाओगे स्लैब रेट, ठीक है। तो अदर इनकम मेरे पास बचेगी 490 की। कैपिटल गेन की इनकम पे, 490 की इनकम पे मेरे पास टैक्स बनेगा 12,000 और कैपिटल गेन की इनकम पे मेरे पास टैक्स बनेगा 4,000। तो टोटल मिलाकर के ये हो गया 16,000 का टैक्स प्लस 4% का सेस। 16,000 प्लस 4% का सेस, तो ये आ जाएगा 16,640। ये रहा देखिए आप, ठीक है। ऐसे इसमें टैक्स कंप्यूटेशन करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 15। मिस्टर भोला हैज फर्निश्ड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, सैलरी की नेट इनकम है, नेट इनकम है मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलरेडी दे रखी है, अदर सोर्सेज की इनकम है, अदर सोर्सेज पे भी आपको अभी लॉस दे रखा है, लॉटरी की इनकम दे रखी है 3.5 लाख की। मिस्टर भोला इज सीकिंग योर एडवाइस relating to set off and carry forward if he has opted for old tax regime। तो आप सारी चीजें नॉर्मली हैं, आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करिए। सबसे पहले आप सैलरी की इनकम लेंगे, सैलरी की इनकम से आप सेट ऑफ, सबसे देखो अलग अलग ना, आप पहले इनकम अलग अलग करोगे, ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले सैलरी की इनकम लिख लो 80,000। अब जैसा मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया था कि अदर सोर्सेज का जो लॉस होता है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, तो आप सबसे पहले अदर सोर्सेज के लॉस को सेट ऑफ करो। अदर सोर्सेज का लॉस है 90,000, 80,000 तो मेरा सेट ऑफ हो जाएगा। रिमेनिंग जो 10,000 का लॉस है वो मेरा होगा कैरी फॉरवर्ड, 10,000 का लॉस मेरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट लॉटरी कि मेरे पास कैजुअल इनकम है, ये कैजुअल इनकम एज इट इज आ जाएगी, ठीक है, फुली टैक्सेबल होगी, इसके अगेंस्ट में आप कुछ भी सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है मेरा और मेरे पास अदर सोर्सेज का लॉस है 10,000। सैलरी की इनकम मेरी खत्म हो गई, तो मेरी ओनली इनकम जो बच रही है वो है 3.5 लाख लॉटरी की इनकम, बस, ठीक है। ये देखो 1,30 का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है और जो आपका अदर सोर्सेज का लॉस है इसको आप करोगे कैरी फॉरवर्ड, बट दिस इज नॉट अलाउड। अदर सोर्सेज मैंने आपको ऊपर भी बताया था, हम सबसे पहले इसीलिए अदर सोर्सेज को सेट ऑफ करते हैं बिकॉज अदर सोर्सेज का कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 16। क्या बोला इसमें? मिस्टर तेज हैज द फॉलोइंग इनकम डिटेल्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी एंड अदर सोर्सेज। 30,000 हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, सैलरी की इनकम है 680 की और अदर सोर्सेज की इनकम है 30,000 की। उसने अपनी इनकम इस तरीके से कंप्यूट करी है, 10,000 हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी 680, ये 10,000 हाउस प्रॉपर्टी जो इसने करा है, दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। चलिए खैर, उसी के लिए तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आप इस पे कमेंट करिए कि ये क्या है, सही है कि नहीं है। ऑल राइट, सैलरी से इधर 680 ले रखा है और ये कह रखा है जीटीआई कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस अंडर हाउस प्रॉपर्टी 20,000 का। अच्छा ठीक है, देखो एसएससी के पास ना, हाँ क्या होता है, इसने जो सेट ऑफ करा है, दिस सेट ऑफ इज नॉट करेक्ट। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि आप क्या करोगे, आप ऐसे अपने मन से नहीं कर सकते कि मुझे इस साल में इतना ही सेट ऑफ करना है और मैं अपने मन से इतना कैरी फॉरवर्ड कर दूं, दैट इज नॉट अलाउड। आपको 680 की अगर इनकम है सैलरी की, 30,000 की अदर सोर्सेज की इनकम है, आप पूरा 30,000 का लॉस अपने अदर सोर्सेज या हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ करोगे और आपकी इनकम ओनली 680 की ही बचेगी। आप अपने मन से नहीं कर सकते हो, तो दैट मीन्स इधर इसमें कमेंट करने बोला था, इसकी इनकम होगी 680 की। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 17। कंप्यूट जीटीआई ऑफ मिसेस शिखा, हाउस प्रॉपर्टी 60,000, लॉस भी हाउस प्रॉपर्टी का 1.5 लाख और एक और हाउस प्रॉपर्टी है 1 लाख।
अदर सोर्सेज की इनकम है 1 लाख, लॉस अंडर सेक्शन 22 दैट मीन्स हाउस प्रॉपर्टी 30,000 एंड अदर सोर्सेज यानी कि 56 का लॉस दे रखा है 45,000। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखो इसकी ना आप इनकम्स देख लो। 60,000 की इनकम है, 1 लाख की इनकम है और ये भी 1 लाख की इनकम है। ये है इसकी हाउस प्रॉपर्टी की टोटल इनकम। अब इस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से हम इसके हाउस प्रॉपर्टी के लॉस अगर एडजस्ट करें तो ये 1.5 लाख का लॉस एडजस्ट हो सकता है और हाउस प्रॉपर्टी का जो 30,000 का लॉस है ये भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। पहले देखते हैं इतनी इनकम बची भी है इसकी या फिर नहीं। ओके, हाउस प्रॉपर्टी बी, अच्छा ये तो अदर सोर्सेज का है जो ये 1 लाख है, तो हाउस प्रॉपर्टी की इसकी इनकम हो गई 1,60,000। 1,60,000 में से 1.5 लाख का लॉस मैंने सेट ऑफ करा तो हाउस प्रॉपर्टी की मेरे पास इनकम है 10,000 की। ये हो गया, ये इनकम खत्म हो गई, ये इनकम खत्म हो गई। 30,000 की और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 10,000 में इधर सेट ऑफ कर दूं। अब यहां से ये खत्म हो गया, इधर से मेरा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बच रहा है 20,000 का। ठीक है, अदर सोर्सेज की मेरे पास इनकम है 1 लाख, 1 लाख अदर सोर्सेज की इनकम है, 45,000 मेरे पास अदर सोर्सेज का लॉस है। ठीक, लेकिन अब फर्दर ना आप एक चीज ध्यान रखना कि ये कैरी फॉरवर्ड अमाउंट है। अगर आप इधर देखोगे ना तो ये अमाउंट कब का है, ये 24-25 का अमाउंट है। दैट मीन्स ये कैरी फॉरवर्ड होकर के आया है। और जब भी आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करते हो तो वो ओनली सेम हेड से ही सेट ऑफ हो सकते हैं। मैंने ये 30,000 में से इसीलिए 10,000 इधर सेट ऑफ कर दिया, 20,000 वापस से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अदर सोर्सेज का जो लॉस है, ऑल्दो अदर सोर्सेज की इनकम है हमारे पास, लेकिन हम सेट ऑफ नहीं कर सकते बिकॉज अदर सोर्सेज का लॉस कैरी फॉरवर्ड होना अलाउड ही नहीं है। दैट मीन्स मेरी जीटीआई आ जाएगी 1 लाख और मैं 20,000 का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस वापस से कैरी फॉरवर्ड कर दूंगी। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को सबको क्लियर है। चलिए तो फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के, विच इज इलस्ट्रेशन नंबर 18। Mr. Arun has been running several business since last so many years। ठीक है, अरुण बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस चला रहे हैं। अब नीचे देखते हैं कहाँ गए भाई बिजनेस, ये रहे बिजनेस। ठीक है, क्या क्या बिजनेस है? सबसे पहला है रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस। करंट ईयर की इनकम दे रखी है, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस दे रखा है। लॉस कौन से ईयर का है, सबसे पहले आप ये याद रखना कि लॉस कौन से ईयर का है। 8 साल कहीं खत्म तो नहीं हो गए सेट ऑफ करने के लिए। ओके, पता लगे 8 साल खत्म हो गए और आप सेट ऑफ कर रहे हो तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। बिजनेस कंटिन्यू है कि नहीं और ईयर ऑफ डिसकंटिन्यूएशन क्या था। ओके, सबसे पहले आप देखो इधर रेडीमेड गारमेंट्स 1 लाख की इनकम है, 230 का लॉस है। सेम सोर्स में सबसे पहले सेट ऑफ कर दो आप, तो 1 लाख से 230 सेट ऑफ करेंगे तो इधर अभी भी मेरे पास 130 का लॉस बच रहा है। ठीक है, बिजनेस गारमेंट से अब कुछ भी सेट ऑफ नहीं हो सकता बिकॉज उसमें ऑलरेडी लॉस आ गया। नेक्स्ट है कॉस्मेटिक्स का। कॉस्मेटिक्स में करंट ईयर की इनकम है 80,000 और 170 का है बिजनेस लॉस और 50,000 का है अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन। बिजनेस लॉस रिलेट करता है 4/5 को। 4/5 से अभी तक 8 साल पूरे हो चुके हैं तो दैट मीन्स ये बिजनेस लॉस अब सेट ऑफ नहीं हो सकता है। अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन को हम अनंत कालों तक और किसी से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, तो इस पे अभी ध्यान नहीं देना। इधर से मेरी इनकम बच गई कितनी, 80,000 की। आगे सॉफ्ट टॉयज से इनकम कुछ भी नहीं है, सॉफ्ट टॉयज से लॉस है 80,000 का, 21-22 का लॉस है। क्या बिजनेस चालू है, नहीं। लॉस कौन से ईयर का है, 22-23 का लॉस है। सॉरी, बिजनेस कब बंद हुआ था, 22-23 में बिजनेस बंद हुआ था, लॉस तो 21-22 का है। 21-22 का लॉस अभी सेट ऑफ हो सकता है क्या,
बिल्कुल सेट ऑफ हो सकता है, आप इधर सेट ऑफ इसे कर दीजिए। तो इधर से भी हो गया नील। इन दोनों को अगर मैं बिल्कुल काट दूं तो मामला खत्म हो गया। अभी तक कितना आंसर आया हमारा? नील आंसर आ गया। नेक्स्ट, फ्रूट्स से 30,000 की बैड डेट्स की रिकवरी हुई है। बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड फ्रॉम सेल ऑफ फ्रूट्स। ओके, फ्रूट से हमको 30,000 बैड डेट्स की रिकवरी हो गई। ऑप्टिकल वाला अलग है। 70,000 का लॉस है, लॉस है 7-8 का। क्या बिजनेस कंटिन्यू है? नहीं, बिजनेस कंटिन्यू नहीं है। कब डिसकंटिन्यू हो गया था? 7-8 में ही बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया था। ओके, अभी देखना आप इधर, अगर 7-8 का ही लॉस है और बिजनेस भी 7-8 में ही डिसकंटिन्यू हो गया, तो अब ये जो लॉस है ना, ये कितने भी टाइम तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस पे 8 साल की रेस्ट्रिक्शन नहीं लग रही है। तो आप 70,000 को इधर सेट ऑफ करोगे कितना, लेकिन 30,000 ही सेट ऑफ हो सकता है। ओके, तो यहां पर 30,000 आप सेट ऑफ कर दोगे तो इधर बच गया कितना? नील। ऑप्टिकल बिजनेस में 30,000 की बैड डेट रिकवरी हो रही है, सेम 70,000 की इनकम है, 6-7 का ये लॉस है। बिजनेस 7-8 में सीज टू एग्जिस्ट हुआ है। अगर लॉस और सीज टू एग्जिस्ट का ईयर सेम नहीं है तो 8 साल वाला रेस्ट्रिक्शन लगेगा। दैट मीन्स अब ये लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता। इधर से इनकम आ जाएगी 30,000 की। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बिजनेस से इनकम हुई है 90,000 की और इस पे डिविडेंड की इनकम हुई है 15,000 की। तो बिजनेस की तो 90,000 की इनकम हो गई और अदर सोर्सेज की इनकम हो गई 15,000। अदर सोर्सेज हेड में जाएगा ये। ओके, अब उसके अलावा क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये 40,000 बैड डेट्स की रिकवरी हो रही है मेडिसिन से। मेडिसिन से 40,000 बैड डेट्स की रिकवरी हो रही है। ठीक है, तो 40,000 की जो बैड डेट की रिकवरी है उसको हम वेदर बिजनेस इज कंटिन्यूड, नो, उन सबसे मतलब भी नहीं है क्योंकि कोई सेट ऑफ वाली बात नहीं है, इधर तो ऑलरेडी इनकम हो रही है। अब नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म। स्कूल यूनिफॉर्म से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है 40,000 का, लेकिन 20-21 का लॉस है, बट आपने रिटर्न फाइल नहीं करी। रिटर्न फाइल नहीं करी तो फिर इधर नील, आपके इस लॉस को सेट ऑफ हम नहीं करने देंगे। अब आप अपना टोटल लगाइए कि इसकी जो टोटल इनकम आ रही है वो टोटल इनकम कितनी आ रही है, क्योंकि बिजनेस का मेरे पास अभी भी 31 का लॉस बचा हुआ है। 30,000 की मेरी बिजनेस की इनकम आ रही है, 30 + 90, 15,000 तो मेरी अदर सोर्सेज की इनकम है, एक बार के लिए हम उसको हटा देंगे, और ये 40,000। ठीक है, मैं सेट ऑफ करूंगी सबसे पहले अपनी बिजनेस को। 1:30 को मैं इधर से सेट ऑफ करूंगी। ठीक है, 1:60 मेरा बिजनेस का टोटल बन रहा है, उसमें से मैं 1:30 सेट ऑफ करूंगी तो मेरे पास अभी भी 30,000 बचा है और 15,000 मेरे पास है अदर सोर्सेज डिविडेंड की इनकम का। दैट मीन्स 45,000। तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन मैं कितना सेट ऑफ कर सकती हूँ? ओनली 45,000, और मेरी टोटल इनकम बन गई इधर नील। टोटल इनकम इधर हो गई है नील, और जो मेरा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बचा हुआ है, क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं था, तो मैं अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को फर्दर कैरी फॉरवर्ड कर दूंगी बिकॉज उस पर कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी बहुत डाउट, बहुत कंफ्यूजन होता है। आप इसको अभी नोट डाउन इधर कर लीजिए अच्छे से। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ आया होगा तो रिपीट पे वापस इसको देखना कि किसको किससे सेट ऑफ करा है, और अगर किसी इनकम को नहीं भी करा है तो वो क्यों नहीं करा है, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए, बिकॉज वर्किंग नोट में आपको सारे रीजंस मेंशन करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एक है आइसक्रीम का बिजनेस और बिजनेस बी है कंसिस्ट ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज, जो कि स्पेक्यूलेटिव बिजनेस है। ठीक है, बिजनेस बी स्पेक्यूलेटिव है, बिजनेस ए नॉन स्पेक्यूलेटिव है। 24-25 की इनकम दे रखी है और ये है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। सब में ध्यान रहना, बी वाला स्पेक्यूलेटिव का लॉस है, मतलब स्पेक्यूलेटिव वाला बिजनेस है, और ए वाला नॉन स्पेक्यूलेटिव का बिजनेस है।
ठीक है, अभी सबसे पहले कितना हो रहा है देखो, इधर करंट ईयर की इनकम है 80,000, ब्रॉड फॉरवर्ड का लॉस है 70,000। तो करंट ईयर की इनकम से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस में सेट ऑफ कर दूंगी तो मेरे पास इधर कितना बच गया, 10,000। ठीक है, यहां से मेरे पास 20,000 की इनकम है स्पेक्यूलेटिव, और स्पेक्यूलेटिव लॉस है मेरे पास 65। स्पेक्यूलेटिव का लॉस ओनली स्पेक्यूलेटिव इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है, तो 65,000 का मेरे पास में लॉस है, जबकि मेरे पास इनकम केवल कितनी है, 20,000 की, तो 45,000 का लॉस मेरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, अब केस 2 देखिए, ऑल्दो सारे केसेस में ये सेम ही कहानी होगी। केस 2 में देखो क्या करना है आपको। केस 2 में आपके पास बिजनेस का लॉस है 85,000 और बिजनेस की इनकम है आपके पास 75,000, तो मेरे पास अभी भी 10,000 का बिजनेस का लॉस बचा हुआ है। अगर मेरी स्पेक्यूलेटिव की इनकम बची तो मैं उससे बिजनेस लॉस को सेट ऑफ कर दूंगी। 50,000 मेरे पास स्पेक्यूलेटिव लॉस है, 85,000 मेरे पास में स्पेक्यूलेटिव की इनकम है, तो 85,000 की इनकम से मैं 50,000 सेट ऑफ करूंगी, 35,000 का लॉस बचा। स्पेक्यूलेटिव 35,000 की इनकम बची, स्पेक्यूलेटिव की इनकम से मैं बिजनेस लॉस को सेट ऑफ कर सकती हूँ, तो मैंने अपना 10,000 का बिजनेस लॉस सेट ऑफ कर दिया, और मेरे पास यहाँ से एग्रीगेट जो बचा वो इनकम बची है मेरे पास 25,000 स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की इनकम है। ठीक है, सिमिलर ट्रीटमेंट आपको केस 3 और केस 4 में भी करना है। देख लेते हैं फिर भी एक बार। केस 3 में क्या बोला, केस 3 के अंदर भी 90,000 का लॉस है और करंट ईयर में भी आपको लॉस ही है, तो 90,000 के लॉस को आप 90,000 का लॉस तो कैरी फॉरवर्ड करोगे। करंट ईयर में स्पेक्यूलेटिव इनकम है आपके पास 1.5 लाख की। सबसे पहले आप स्पेक्यूलेटिव इनकम से स्पेक्यूलेटिव लॉस एडजस्ट करो 65,000 का। उसके बाद आप अपना जो नॉर्मल बिजनेस का लॉस हो रहा है आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, 85,000 है, 90,000 का मेरा लॉस बन रहा था, अगर मैं 85,000 भी सेट ऑफ करूं तो 5,000 वहां से हो गया और 56,000 का मेरा करंट ईयर का लॉस, तो 61,000 का मेरा एग्रीगेट लॉस है। 61,000 एग्रीगेट लॉस है जिसे मैं कैरी फॉरवर्ड कर दूंगी। कहां से 61,000 आया समझना फिर से। केस 3, 1.5 लाख की स्पेक्यूलेटिव इनकम थी, सबसे पहले मैंने स्पेक्यूलेटिव लॉस सेट ऑफ कर दिया। मेरी 1.5 लाख की इनकम में से सबसे पहले मैं स्पेक्यूलेटिव लॉस सेट ऑफ करूंगी, तो मेरे पास 85,000 स्पेक्यूलेटिव इनकम बची हुई है। अब मेरे पास अदर बिजनेस का लॉस था 90 और करंट ईयर का लॉस था अदर बिजनेस का 56। सबसे पहले कैरी फॉरवर्ड वाला, ठीक है, मैं इधर से सेट ऑफ कर दूंगी क्योंकि हेड सेम है इसलिए। तो 85,000 में से मैं 85,000 पूरा अगर सेट ऑफ कर लेती हूं, कंप्लीट 85,000, तो अब मेरे पास लॉस कितना बच रहा है, 5,000 का लॉस तो इधर से बच रहा है और 56,000 का वो लॉस है। दैट मीन्स टोटल मिलाकर के 61,000 का लॉस है जो कि कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, केस 4, नेक्स्ट इज केस 4, ए एंड बी। केस 4 में आपकी 3 लाख की करंट ईयर की इनकम है, 30,000 का आपका लॉस है। सबसे पहले तो आप उसको सेट ऑफ कर लो, तो इधर से आपका बच गया 270। ठीक, तीसरे कॉलम में अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन दे रखा है, फाइन, अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन को भी देख लेंगे। अभी इधर आपका स्पेक्यूलेटिव का लॉस ही है 90 और स्पेक्यूलेटिव में करंट में भी लॉस ही हो रहा है कितना, 50 का, तो स्पेक्यूलेटिव का लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता। अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन आप सेट ऑफ कर दो तो इधर बच गया 2.5 लाख की नॉर्मल बिजनेस की इनकम है, स्पेक्यूलेटिव के लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर देना नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में। ठीक है, ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 19। चलिए अब ऑलमोस्ट चैप्टर एंड ही होने वाला है। इलस्ट्रेशन नंबर 20,
MNP commenced ऑपरेशन न्यू 4 स्टार होटल इन चेन्नई 1/4/24 को, स्पेसिफाइड बिजनेस का आ गया, दैट मीन्स ये क्वेश्चन 4 स्टार होटल है, स्पेसिफाइड बिजनेस लगेगा 35 AD, ठीक है। 35 AD का लॉस केवल 35 AD से ही सेट ऑफ हो सकता है, ध्यान रखना इस बात को। 40 लाख का एक्सपेंडिचर इनकर करा एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस, कैपिटलाइज भी कर दिया था बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वेरी नाइस। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर 2.5 करोड़ का, 1 करोड़ का जिसमें से लैंड है, तो लैंड वाले को आप हटा दोगे, ओके। कंप्यूट द इनकम अंडर PGBP फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 फुलफिल्स ऑल द कंडीशन, 6A की रिडक्शन नहीं ली थी, और प्रॉफिट जो है वो इसका हो रहा है 80 लाख का, होटल से इसको प्रॉफिट हो रहा है 80 लाख का। तो सबसे पहले हम 35 AD ही कंप्यूट कर लेते हैं। 80 लाख का होटल का प्रॉफिट है, 40 लाख होटल पे इसने खर्चा इनकर करा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% डिडक्शन मिलती है 35 AD में, PGBP हेड में आपने ये पढ़ा होगा। कॉस्ट ऑफ लैंड 2.5 करोड़ का लैंड है, 1 करोड़ लैंड, सॉरी 2.5 करोड़ का इसने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा, 1 करोड़ उसमें से लैंड है, तो वो हटा करके हमारा 1.5 करोड़ का आप टोटल रिडक्शन ले लोगे। यहां से ये 190 हो गया, 190 हो गया, तो टोटल देखो आपका जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट कितने का था, प्रॉफिट था आपका टोटल 80 लाख का, और आपको जो टोटल डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो दैट इज 190 लाख, ओके। 190 लाख की रिडक्शन आप टोटल क्लेम करना चाहते हो, तो 190 80 का ही तो मेरा प्रॉफिट है, तो 110 अभी भी मेरे पास में बचा हुआ है। अब ये 110 का जो मेरे पास लॉस है इसको मैं सेट ऑफ कर सकती हूं अगर मेरे पास कोई दूसरा सेम ही लॉस होगा तो आगे इसमें बता रखा है दैट कंपनी ऑल्सो हैज अनदर 4 स्टार ऑपरेशन 5 years बैक जिससे प्रॉफिट था 130 लाख का, तो बस उस 130 लाख के प्रॉफिट में से मैं ये 110 लाख का लॉस सेट ऑफ कर सकती हूँ, और 20 की मेरी हो गई, 20 लाख की मेरी PGBP की इनकम हो गई, ओके डन। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन नंबर 21। इलस्ट्रेशन नंबर 21 कैपिटल गेन के ऊपर है, सेम उसी पैटर्न का है जैसा हमने अभी स्पेक्यूलेटिव और बिजनेस वाला करा था, एकदम सिमिलर नेचर का है ये, ठीक है। देखते हैं इसको, सबसे पहले केस वाइज मैं आपको इसमें 1-2 केसेस बता देती हूँ, बाकी सारे केसेस बिकॉज सिमिलर होने वाले हैं, इसमें 2 ही हैं, ठीक है। इनकम दे रखी है और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस दे रखा है, STCG LTCG। STCG है मेरे पास 1 लाख का, और STCG का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है मेरे पास में 1.5 लाख का, ठीक है। तो मैं सॉरी 50,000 का, 50,000 मैं इधर से सेट ऑफ करूंगी, 50,000 का मेरा STCG और बचा हुआ है लॉस नेगेटिव का, और ये LTCG मेरे पास में नहीं लॉस नहीं बचा, 50,000 का लॉस था, उसको मैंने 1 लाख की इनकम से सेट ऑफ करा, तो मेरे पास 50,000 की इनकम और बची हुई है, ठीक है। गलत बोला मैंने, 50,000 की इनकम और बची हुई है मेरे पास, और यहां से लॉन्ग टर्म का मेरे पास लॉस आ रहा है 30,000 का, तो 50,000 की इनकम, लॉन्ग टर्म का लॉस, लॉन्ग टर्म का लॉस आप इधर सेट ऑफ नहीं करोगे, ये कैरी फॉरवर्ड होएगा। सेम ट्रीटमेंट बाकी सारे केसेस में भी आपको करना है, एकदम सिमिलर नेचर का ट्रीटमेंट। देखो 50,000 30,000 टैक्सेबल इनकम और ये कैरी फॉरवर्ड लॉस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 21A। अब देखो 21A जो है ना वो पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, पार्टनरशिप फर्म के लॉस को आपको कैसे ट्रीट करना होता है, तो ये केस कब होगा, इसमें क्वेश्चन जनरली बनेगा जब पार्टनर रिटायर हो जाएगा, रिटायरमेंट पे ही ये क्वेश्चन बनता है। PQR आर पार्टनर्स 1:1:2 के रेशियो में, ओके। नेट इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 है ना, पिछले साल की बात हो रही है ये, तो लॉस था 1,20,000 का, जिसमें से अनएडजस्टेड डेप्रीसिएशन है 40,000 का, ओके। 31/5/24 को आर रिटायर हो गया, बाकी पार्टनर्स बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं। फर्म का करंट ईयर की इनकम है 1,20 बिफोर एडजस्टिंग लॉस एंड डेप्रीसिएशन, ये बिजनेस लॉस
और डेप्रीसिएशन, 80,000 का बिजनेस लॉस, 40,000 का डेप्रीसिएशन एडजस्ट करने से पहले। सबसे पहले ना हमें ये निकालना पड़ेगा कि कितना लॉस आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, बिकॉज जो रिटायरिंग पार्टनर होता है प्रॉफिट में से उसके हिस्से का बिजनेस लॉस आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन पे ये बात नहीं लगती है। तो 1/20 का लॉस था, उसमें से आप डेप्रीसिएशन माइनस कर दो, आपका बिजनेस लॉस आया 80,000 का। इस बिजनेस लॉस में रिटायरिंग पार्टनर का कितना हिस्सा था? 80,000 का लॉस है, ठीक है। टोटल रेशियो बन रहा है 4 का, रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा है उसमें से 2 का, तो दैट मीन्स रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा आ गया 40,000 का। डन। रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा आ गया कितना? 40,000 का। अब इस 40,000 में से आप पूरा 40,000 मत कर देना कि इसी को हम सेट ऑफ नहीं कर सकते, नहीं। 40,000 में से 2 महीने, ये जो 1/20 की इनकम हो रही है, ये 1/20 की इनकम का बेनिफिट उसने 2 महीने तो लिया है ना, अप्रैल एंड मई, तो वो 2 महीने का बेनिफिट हम इसमें से उसका हिस्सा हटा देंगे, ठीक है। 1/20 आप इसमें से हटाओ, देखो 1/20 की जो इनकम थी, ये लॉस नहीं ले रही हूं मैं, इनकम में से हिस्सा हटा रही हूं। 1/20 की इनकम को आप करो 2 महीने का और उसमें इस पार्टनर का शेयर, तो 1/20 इंटू 2 महीने का अगर मैं करूं और उस पे भी उसका शेयर, ठीक है, 10,000 आ गया। ये कितना आ गया इधर? 10,000। अब जो रिमेनिंग 30,000 है, ये 30,000 फर्म सेट ऑफ नहीं कर सकती है, ये नॉट अलाउड है। इधर तक का कार्यक्रम हमने करा वर्किंग नोट में। अब हम करंट ईयर का कार्यक्रम करेंगे। 1/20 का करंट ईयर का प्रॉफिट है आपके पास। इस करंट ईयर के प्रॉफिट में से आप सबसे पहले वो लॉस लो जो आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। देखो टोटल इसमें से देखो बिजनेस लॉस कितने का था? 80,000 का। 30,000 का बिजनेस लॉस आप एडजस्ट नहीं कर सकते, ये वाला, तो कितना बच गया? 50,000 का बिजनेस लॉस बचा और 40,000 का अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बचा। 90,000 का लॉस आप सेट ऑफ कर सकते हो और जो रिमेनिंग अब आपके पास में इनकम बच रही है, 1/20 में से 90,000 का लॉस सेट ऑफ करोगे, 30,000 आपके फर्म की रिमेनिंग इनकम बच जाएगी। 30,000 की फर्म की रिमेनिंग इनकम बचेगी, ठीक है। एंड आई बिलीव कि ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का। इसके बाद चैप्टर खत्म हो चुका है। तो ये मैंने आपको 5 हेड्स करवाए हैं, डिडक्शन करवा दिया, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करवा दिया। अब हमारे एग्जाम में जो टोटल इनकम पे बेस्ड क्वेश्चन आता है वो इन्हीं में से आता है। टोटल इनकम के लिए आपको क्या करना है? 5 हेड्स आने चाहिए, डिडक्शन आना चाहिए, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड आना चाहिए एंड टैक्स रेट्स याद होनी चाहिए। तो आप ये पूरी मेरी सीरीज से आप मैराथन देखिए, मैराथन के बाद आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, इनसे आप अपनी 100% प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड 50 मार्क्स की डीटी में से 40 मार्क्स आप कंफर्म लेकर के आ सकते हैं अगर आपने इसको बार बार सुना और बार बार प्रैक्टिस करा तो। थैंक यू सो वेरी मच।